रात के 10:30 बज रहे थे और अब तक हमारा कॉन्फिडेंस पीक पे था। हम जस्ट मेस से डिनर करके आए थे और अगला पेपर था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वो सब्जेक्ट जो कि उस सेमेस्टर का सबसे कॉम्प्लेक्स पेपर था। पर हमें क्या था, हमने डिसाइड कर लिया था कि 12:30 बजे तक हम अपनी सिलेबस कंप्लीट करेंगे, 1:30 बजे तक अपने सिलेबस को रिवीजन कर लेंगे, आधा घंटा ब्रेक लेने के बाद 2 बजे हम सो जाएंगे और सुबह 7 बजे जाकर अच्छे से एग्जाम देके पास हो जाएंगे। इंजीनियरिंग कॉलेज का फर्स्ट ईयर सभी स्टूडेंट्स बहुत ही सीरियसली लेते हैं। सेमेस्टर एग्जाम्स की तैयारी 1-2 महीने पहले से ही शुरू कर देते हैं। क्लास में बहुत अच्छे से नोट्स बनाते हैं और जैसे जैसे सेमेस्टर बढ़ता जाता है एग्जाम्स को सीरियसली लेना धीरे धीरे बच्चे बंद करते जाते हैं। फर्स्ट ईयर में सबसे ज़्यादा सीरियस, सेकेंड ईयर में थोड़ा सा कम सीरियस, थर्ड ईयर में और भी कम सीरियस, और इस तरीके से 6 सेमेस्टर आते आते तो हालत ये हो जाती है, जो बच्चे एग्जाम के 2 महीने पहले से पढ़ाई शुरू कर रहे होते हैं वो बच्चे 6th और 7th सेमेस्टर में सिर्फ 1-2 घंटे पहले पढ़ाई करके ही एग्जाम में जाकर बैठ जाते हैं। जब मैं अपने कॉलेज में गया था तो मेरे सीनियर्स भी मेरे से यही बात बोले थे और मैंने इस थ्योरी पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं किया था। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से अगर तुम आज एक फ्रेशर हो तो तुम भी नहीं बिलीव कर रहे होगे कि यार मैं तो कभी अपने एग्जाम्स को इतना लाइटली नहीं ले सकता। फर्स्ट ईयर में मैं अगर सीरियसली पढ़ रहा हूँ तो ऑफकोर्स फाइनल ईयर में भी इतना ही सीरियसली पढ़ूंगा, जबकि रियलिटी बिल्कुल अपोजिट होती है। और यही हुआ था हमारे 5th सेमेस्टर के उस एग्जाम की रात को। मैं, मेरा फ्रेंड अनीश जो कि मेरा रूममेट भी था और उसके साथ साथ मयंक, कृष्णा, सब लोग डिसाइड करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। तो एक काम करते हैं, इक्वल हाफ में सिलेबस को डिवाइड करते हैं। 2 चैप्टर मैं पढ़ लूंगा, 2 चैप्टर अनीश पढ़ लेगा, 2 चैप्टर कृष्णा पढ़ लेगा और 2 चैप्टर मयंक पढ़ लेगा। और इस तरीके से हम लोग 2-2 चैप्टर पढ़ के एक दूसरे को समझा देंगे और कल के एग्जाम में जाकर बैठ जाएंगे और पास हो जाएंगे। 10:30 बजे अपने मेस से डिनर करके आते हैं और डिसाइड करते हैं कि अब हम पढ़ाई शुरू करते हैं। ये कहानी उस समय की है जब PUBG जैसा गेम बहुत ही पीक पे चल रहा था। इतने में ही अनीश कहता है कि यार सुन, 10:30 बजे हम पढ़ाई शुरू करेंगे, 12:30 बजे तक सिलेबस खत्म ही हो जाएगा, 1:30 बजे तक रिवीजन कर लेंगे और उसके बाद भी इतना टाइम बचेगा, क्योंकि हमें आदत था कि कॉलेज हॉस्टल में हम रात 3-4 बजे के पहले नहीं सोते थे। तो ठीक है, हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम है ना, एक काम करते हैं, आधा घंटा का हम लोग PUBG खेल लेते हैं और हम लोग 10:30 बजे नहीं बल्कि 11 बजे अपने एग्जाम की तैयारी शुरू करते हैं। तो अब हमारा स्केड्यूल ये रहेगा कि 11 बजे से 1 बजे तक हम पढ़ाई कर लेंगे, 1 बजे से 2 बजे तक रिवीजन कर लेंगे और फिर आराम से सो जाएंगे। अगले दिन सुबह 7 बजे एग्जाम तो देना ही है। तो हम PUBG खेलना शुरू करते हैं और हमारा ये गेम अपने प्लान टाइम से थोड़ा सा ज़्यादा चल जाता है, यानी कि अब टाइम हो चुका था 11:15 बजे। हमारा सिलेबस जो कि 12:30 बजे ख़त्म होने वाला था, 11:15 बजे तक हमने शुरू भी नहीं किया था और अगले दिन सुबह 7 बजे हमारा एग्ज़ाम था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वो पेपर है जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें ढेर सारे सिर्फ न्यूमेरिकल्स आते हैं। एग्जाम के क्वेश्चन पेपर थ्योरेटिकल नहीं बल्कि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होता है और ये बात हमें अब तक याद ही नहीं था। बट 11:15 बजे जैसे ही हम पढ़ने के लिए बैठते हैं हमें रियलाइज़ होता है कि शिट, यहाँ तो कोई थ्योरी पेपर है ही नहीं कि 2 चैप्टर मैं पढ़ लूँगा, उसे समझा दूंगा, 2 चैप्टर वो पढ़ लेगा, मुझे समझा देगा, एग्जाम में जाके लंबे लंबे थ्योरीज लिख के आ जाएंगे, क्योंकि इंजीनियर्स थ्योरीज को एक्सप्लेन करने में बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं। तो मुझे 5 लाइन बताओ, वो उस 5 लाइन का 15 लाइन का स्टोरी बना देंगे और हम सब उस चीज़ में एक्सपर्ट थे। हम में से कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं था जो कि पढ़ाई में अपने सेमेस्टर के ग्रेड्स में खराब था। सभी के स्कोर 8 से GPA के ऊपर थे और हमने वही प्लान भी किया था कि थ्योरी पढ़ के जाएंगे और क्लियर कर लेंगे आराम से। फर्स्ट ईयर में तो हम नोट्स भी बहुत अच्छे से बनाते थे, बट थर्ड ईयर तक आते आते हम अपने क्लास के नोट्स भी बनाना बंद कर दिए थे। तो 11:15 बजे जब हमें रियलाइज़ हुआ कि इस सब्जेक्ट में थ्योरीज तो है ही नहीं, इस सब्जेक्ट में सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स अवेलेबल है, तो अब हमें चाहिए था नोट्स कि क्लास में क्या क्या चीज़ें पढ़ाई गई है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत ही वास्ट है। तो रात के 11:15 बजे हम शुरू करते हैं अलग अलग रूम्स में भटकना कि किस रूम में कौन सा बंदा पढ़ाई कर रहा हो, ताकि उससे हम नोट्स ले सकें और उस नोट से एटलीस्ट हम ये समझ सकें कि कौन से टाइप की न्यूमेरिकल्स एग्जाम्स में आ रहे हैं और कौन से चीज़ों को हमें पिक करना है पढ़ाई करने के लिए। हमारा रूम नंबर था 718 और ऐसे ही घूमते घूमते हम पहुँचते हैं रूम नंबर 711 में। एक ऐसा रूम जहाँ पर एनी टाइम, हर हॉस्टल में एक रूम ज़रूर होता है जहाँ पर एनी टाइम 10 इंसान कम से कम बैठे ही रहते हैं। हम घूमते फिरते वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पे पहुँच के हमें रियलाइज़ होता है कि वो 10 लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वो 10 लोग भी PUBG ही खेल रहे हैं। हमारा ऑलरेडी एक ग्रुप था 4 लोगों का, तो अब हम लोग कुल मिला के हो जाते हैं 14 लोग।
14 लोग मिलके अपने हॉस्टल के 8 फ्लोर में ये सर्च कर रहे थे कि किसके पास नोट्स अवेलेबल है। एक रूम में जाते हैं उसके पास भी नहीं रहता है, दूसरे रूम में जाते हैं दूसरे के पास भी नहीं रहता है, और ऐसे हमारा ग्रुप बड़ा होते होते 17 लोगों का ग्रुप बन जाता है। तब जाके फाइनली हम डिसाइड करते हैं कि हम डायरेक्टली टॉपर के रूम में जाएंगे ताकि उसके पास फॉर श्योर हमें नोट्स मिल ही जाए, और हमारा ये प्लान सक्सेसफुल भी होता है। बट एक प्रॉब्लम थी। अब रात के बज चुके थे 12:30 बजे तक हमारा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए था, बट 12:30 बजे हमें सिर्फ अभी नोट्स मिला था। हम सब एक लाइन से उसके नोट्स की फोटो खींचते हैं और अपने अपने रूम आ जाते हैं। प्लान अभी भी सेम था, बट अब हम डिसाइड करते हैं कि एक इंसान 2 चैप्टर नहीं बल्कि हर इंसान 4-4 चैप्टर पढ़ेगा, ताकि कुछ अगर रह जाए तो वो खुद से एग्जाम में सॉल्व कर सके क्वेश्चन। ये ना कि दूसरे के भरोसे जाए, वो अच्छा से ना पढ़ा और एग्जाम में वैसे ही आ जाए। तुम देख रहे हो अभी रात के 12:30 बज गए हैं, सुबह के 7 बजे हमारा एग्जाम है। स्टिल हमारा कॉन्फिडेंस पीक पे है कि हम अगले दिन तो एग्जाम दे के ही आएंगे, वो भी अच्छे से। हमें अब तक कोई स्ट्रेस नहीं था, बट जब हम पढ़ाई करना शुरू करते हैं तो हमें रियलाइज होता है कि ये सारे न्यूमेरिकल्स हैं, इनको सिर्फ देख के नहीं जाया जा सकता है। इन सभी न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जस्ट लाइक मैथमेटिक्स के एग्जाम में। मैथ्स के एग्जाम में तुम कुछ देख कर नहीं जाते हो या फिर रट्टा मार के, तुम्हें उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखना पड़ता है। तब जाके तुम्हें समझ में आता है कि कहाँ पर तुम अटक रहे हो, ये किस टाइप का प्रॉब्लम है और कहाँ तुम फ्यूचर में अटक सकते हो। मैं अपने दाएं बाएं देखता हूँ तो मुझे रियलाइज होता है कि अनीश अब तक सो चुका है। कृष्णा और मयंक अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं, बट मयंक नींद में है। इन दोनों को देख के मेरा कॉन्फिडेंस और लो हो जाता है, बट स्टिल मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखता हूँ। मैंने न्यूमेरिकल्स बनाना शुरू किया और 2 बजे के अप्रॉक्स मैंने 6 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे। सभी टाइप के 1-2 न्यूमेरिकल्स मैंने बना लिए और देख लिए, और 2 या 3 चैप्टर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया कि जो होगा एग्जाम में अब देखा जाएगा। 3:30 बजे तक मेरा सिलेबस खत्म होता है, मैं रिविजन करता हूँ और अब जा रहा होता हूँ मैं सोने के लिए। इतने में ही मैं देखता हूँ कि अनीश और मयंक, जो कि ऑलरेडी सो चुका था, वो लोग अब अलार्म लगाकर उठ रहे होते हैं कि अब 3:30 बजे वो अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। 3:30 बजे से 7 बजे तक वो कांस्टेंट पढ़ाई करते हैं और 3:30 बजे से 7 बजे तक मैं सोया रहता हूँ। यस, हमारा एग्जाम 7 बजे शुरू होने वाला था और 7 बजे तक हम तीनों रूम में ही थे। हम जल्दी से उठते हैं, बिना ब्रश किए एग्जामिनेशन हॉल की ओर भागते हैं और जैसे तैसे 7:10 में एग्जामिनेशन हॉल में घुसते हैं। और एग्जाम हॉल में जैसे ही बैठते हैं, गेस व्हाट, तुम्हें क्या लगता है हमें क्वेश्चंस नहीं आते होंगे? क्या हम एग्जाम से फेल हो गए होंगे? क्या हमारे उस सेमेस्टर में बैक आ गई होगी? क्वेश्चन को देखते ही नर्वसनेस उफान पे था, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज के 5th सेमेस्टर में आकर बैक लगना एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सीन होता है। क्योंकि अगर तुम्हारा बैक 5th सेमेस्टर में लग रहा है तो इसका मतलब ये कि 6 महीने बाद जो तुम्हारा प्लेसमेंट शुरू होने वाला है, उस प्लेसमेंट के टाइम भी तुम्हारा बैक रहेगा। और क्योंकि अब तुम्हारा एग्जिस्टिंग बैक है तो ढेर सारे कंपनी अपने एग्जाम्स में बैठने ही नहीं देंगे। अगर तुम्हारा बैक 1st या 2nd ईयर में लगता है देन तुम्हारे पास स्टिल टाइम होता है कि 3rd ईयर तक अपने बैक को क्लियर कर लोगे, जब तक तुम्हारे कॉलेज में कंपनीज आएगी प्लेसमेंट के लिए, और कंपनीज को पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारा बैक लगा था और तुम्हें वो अपने प्लेसमेंट में बैठने को देंगे। बट अगर तुम्हारा बैक 3rd या 4th ईयर में लगता है देन कंपनीज को पता रहता है कि तुम्हारा बैक है और वो कंपनीज तुम्हें अपने प्लेसमेंट एग्जाम्स में बैठने ही नहीं देते हैं। ये सारे थॉट्स के साथ मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठता हूँ, अपने कॉपी में अपना नाम लिखता हूँ और क्वेश्चंस को बनाना शुरू करता हूँ। मैं बहुत नर्वस था, बट एक लंबी सांस लेता हूँ और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करता हूँ। एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो कॉन्फिडेंस आता है, 2 क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो और कॉन्फिडेंस आता है, और ऐसे ही देखते देखते मुझे रियलाइज होता है कि मुझे सारे क्वेश्चन आते हैं। इवेंचुअली एग्जाम्स खत्म होता है, हम सब घर आते हैं और हम सबको उस एग्जाम्स में मोर देन 85% स्कोर आया। ये कहानी बिल्कुल ही सच है और ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ एक है। लोगों को लगता है कि इंजीनियर्स ओवरनाइट पढ़ाई करके बेवकूफ़ी करते हैं, बट द रियलिटी इज आई डोंट नो इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, आई डोंट नो इसके पीछे का रीज़न क्या है। बट हर एक इंजीनियर्स, स्पेशली इंडियन एजुकेशन सिस्टम के इंजीनियर्स, इनका बिल्ड क्वालिटी ही डिफरेंट होता है। 1st ईयर 2nd ईयर में बहुत पढ़ाई करते हैं और 3rd ईयर 4th ईयर में सिर्फ 2-3 घंटे की पढ़ाई में ये 80 to 90% स्कोर्स ला सकते हैं। मैं किसी भी ऐसे स्टूडेंट को डिफेम नहीं कर रहा कि यार कैसा बंदा है, दिन भर बैठ के पढ़ता रहता तब भी 90% स्कोर लाता है। बट इंडिया के हर इंजीनियरिंग कॉलेज में, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर एक IIT हो, ओवरनाइट स्टडीज आर रियल। सिर्फ रात के 3-4 घंटे पढ़ाई करके, वो भी इतना ज़्यादा वास्ट सिलेबस। इंजीनियरिंग कॉलेज का सिलेबस तुम्हारे 11-12 के एग्जाम की तरह या फिर 8-9-10 के एग्जाम्स की तरह नहीं होता है। इंजीनियरिंग कॉलेज का सिलेबस बहुत ही वास्ट होता है। कोई एक बुक नहीं होती है, ढेर सारे बुक्स होते हैं। किसी एक टीचर का नोट्स नहीं होता है, ढेर सारे टीचर के नोट्स होते हैं। और कुछ भी फिक्स सिलेबस नहीं होता कि यहीं से आएगा। तब भी सिर्फ 3 से 4 घंटे में हम पढ़ाई करके जाते हैं और 80 to 70% तो आराम से ही ले आते हैं।
अनीशु के 3:30 बजे सुबह उठा था पढ़ाई करने के लिए, उसे भी 86 आता है आउट ऑफ 100। मयंक के स्कोर 73 आते हैं और कृष्णा के स्कोर भी 79 या 82 के आसपास कुछ आता है। So never ever underestimate the power of engineers and also the overnight studies by the engineers. I hope ये स्टोरी तुम्हें इंटरेस्टिंग लगी हो। ऐसे ही और अमेजिंग स्टोरीज, लाइफ लेसन्स और करियर एडवाइस के लिए अनप्लग इंजीनियर को सब्सक्राइब करो। कमेंट करके बताओ कि तुमने कभी ओवरनाइट स्टडीज किया है या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।